उससे कहना है कि तुम सावधान रहो। इस प्रकार इंद्र के द्वारा विसर्जित किया गया महाबुद्धिमान दूत शीघ्र अपने महाराज के पास चले जाता है और जो जो इंद्र ने कहा वो सब जलंधर से कह देता है। तो इंद्र के वचनों को सुन करके बहुत क्रोधित होता है जलंधर और सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से उद्योग करने लगा कि अब मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, इन देवताओं को जीतना ही चाहिए। तो तत्पश्चात वह महावीर तथा प्रतापशाली समुद्रपुत्र जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय करने के लिए निकल पड़ता है। अपनी संपूर्ण सेना को लेकर के स्वर्ग पर पहुंच गया। इसके बाद देवों और दैत्यों की सेना के बीच में बड़ा ही घमासान युद्ध प्रारंभ होता है। ऐसा युद्ध हुआ कि दैत्य एक एक करके समाप्त होने लगते हैं। तो शुक्राचार्य जी क्या कर रहे हैं? अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल से युद्ध में मरे हुए उन दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। और वहां अंगिरा बृहस्पति भी द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधि ला रहे हैं और उनके द्वारा युद्ध में देवताओं को जीवित कर रहे हैं। एक मृत संजीवनी का प्रयोग कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति क्या कर रहे हैं? द्रोणगिरी पर जाकर के, जो इसी क्षेत्र में आ गया, वहां जाकर के उन बूटियों को ला रहे हैं और उन देवताओं को सुंगा करके उनका रस बना करके उनके होठों पर रख करके उनको जीवित कर रहे हैं। और तब जलंधर ने देवताओं को पुनः जीवित देख करके क्रोध में भर करके शुक्राचार्य जी से कहा, मया देवा हता युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथम पुनः तत्वा संजीवनी विद्या नेवा न्यत्रेति वेश्रता। हे गुरु, अरे गुरुदेव ये क्या हो रहा है? युद्ध में मारे गए ये देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? ये क्यों जीवित हो रहे हैं? ये देवताओं के पास ऐसी कौन सी बूटी आ गई है? तो तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, दिव्य औषधि समानीय द्रोणांगिरासुरान जीवत्यते सबे तात सत्यम जानी ही मैं बचा। हे तात सुनिए, अंगिरा बृहस्पति द्रोण पर्वत पर जाकर के बार बार जड़ी बूटी ला रहे हैं, इन देवताओं को खिला रहे हैं, उसी का प्रताप है कि ये जीवित हो रहे हैं, ये विजयी हो रहे हैं। और यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो राजन, तो सुनो, मैं आपको एक हितकर बात बता रहा हूं। शीघ्र उस द्रोणगिरी पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़ करके समुद्र में डाल दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। तो तब जाकर के देवताओं को बूटी नहीं मिलेगी। गुरु शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दैत्य शीघ्र वहां पहुंचा जहां पर्वत द्रोण था और अपनी भुजाओं से उखाड़ करके उसने उस पर्वत को समुद्र में फेंक दिया, उस द्रोण पर्वत को। इसके बाद वह महावीर जलंधर विशाल सेना को लेकर के पुनः युद्ध करने के लिए जाता है। युद्ध होता है, देवताओं का संहार होता जा रहा है। तो देवगुरु कहते हैं, देवताओं तुम लोग भाग जाओ, महापर्वत द्रोण नहीं रहा, उसको समुद्र में फेंक दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इस जलंधर ने उसको ध्वंस कर दिया है, बचना चाहते हो तो भाग जाओ, कंदराओं में छिप जाओ। ये देवगुरु बृहस्पति देवताओं से कह रहे हैं। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला वह महादैत्य जलंधर अब जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि ये रुद्र के अंश से ही उत्पन्न है, इसलिए इसको मारना बहुत कठिन है। आचार्य बृहस्पति के कहने पर भय से व्याकुल हुए देवगणों ने विजय की आशा त्याग दी और सब जो है कि भाग पड़ते हैं, समुद्र छोड़ करके गुफाओं में छिप रहे हैं, कंदराओं में छिप रहे हैं। इंद्र आदि देवता उस दैत्य से पीड़ित हो गए, सब गुफाओं में छिप गए। तो तब असुर इंद्रादि के सभी अधिकारों पर अपना साम्राज्य जो है कि स्थापित कर देता है। देवता छिपे हैं गुफाओं में और दैत्य आराम से स्वर्ग पर राज कर रहे हैं। इंद्र सहित सभी देवता जब बार बार देखते हैं कि दैत्य आ रहे हैं, जलंधर आ रहा है, तो बहुत भयभीत हो जाते हैं, कांप उठते हैं और उसको देखते ही देवता जो है कि भाग पड़ते हैं। प्रजापति को अब आगे करके सारे देवता कहां जाते हैं? बैकुंठ में। बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। ऋषिकेश महाबाहो भगवान मधुसूदना
नमस्ते देव देवेश सर्वदैत विनाशक। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है, आपने बार बार हमारी रक्षा करी है प्रभु। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करो, आपको प्रणाम है प्रभु। हम कब तक